तो गाइस मैं हूं तो और आप देख रहे हैं रेस्लिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले मंडे नाइट रॉ के ऑफ एयर से निकल के आई वीडियो को देखते हुए। आखिर हुआ क्या मंडे नाइट रॉ ऑफ एयर जाने के बाद? रॉ का जो अपना आखिरी सेगमेंट था वो एज स्टार्स का था, जहां पे वो अपनी रिटायरमेंट को ऑफिशियली अनाउंस करते हैं एंड साथ में अंडरटेकर आके उनको हॉल ऑफ फेम के लिए इंडक्ट करते हैं। इसके बाद हुआ क्या, जब शो चला गया ऑफ एयर तो हमें देखने को मिलता है कि एज स्टार्स पूरे लॉकर रूम के साथ में सेलिब्रेट करते हैं इस मोमेंट को कंप्लीटली। जो लॉकर रूम वहां पे खड़ा था एंट्रेंस स्टेज पे, वो आता है रिंग की तरफ एंड सब के सब लोग रिंग के अंदर घुसते हैं। सैमी ज़ेन एंड कोडी रोड्स एज स्टाइल्स को अपने कंधे पे उठाते हैं एंड एज स्टाइल्स के चेहरे पे वो खुशी झलक रही थी। उनकी फैमिली वहां पे थी, उनके लिए हॉल ऑफ फेम के लिए अनाउंसमेंट हो गई, सब लोग मिलकर उनके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। सीएम पंक बहुत ज्यादा इमोशनल दिखे थे वहां पे। तो एज स्टाइल्स के लिए इससे बेटर फेयरवेल क्या ही हो सकता है। अब समझ आया कि आखिर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये एज स्टाइल्स के लिए क्यों रखा था स्पेशल ट्रिब्यूट शो। एज स्टाइल्स ने बोला कि वो सऊदी में ग्लव्स अपने नहीं उतारे क्योंकि उनको यहाँ पे अपने घर पे आके अपने ग्लव्स उतारने थे, तो इसलिए इन्होंने एटलांटा जॉर्जिया में, जॉर्जिया जो कि इनका होम टाउन होता है, यहाँ पे आके अपने ग्लव्स उतारे एंड आई थिंक ये सही डिसीजन था एंड एक बहुत अच्छा फेयरवेल यहाँ पे मिला एज स्टाइल्स को। क्राउड भी काफी एज चिल्ला रही थी, तो रॉ ऑफ एयर जाने के बाद काफी होलसम मोमेंट देखने को मिला एंड एक परफेक्ट एंडिंग थी ये मंडे नाइट रॉ की। तो वीडियो निकल के सामने आई थी मंडे नाइट रॉ के बाद, तो मुझे लगा आपको बता देते हैं भाई आपको कैसा लग रहा है। अब नाउ एज स्टाइल्स इज ऑफिशियली रिटायर्ड, ही इज डन विथ प्रो रेसलिंग एंड अब वो हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट होंगे। इसके ऊपर आप लोगों के क्या रिएक्शन है लिख के बताइएगा। एज स्टाइल्स की हम लोग बात करेंगे भाई। एज स्टाइल्स की जो हॉल ऑफ फेम अनाउंसमेंट हुई है एक्चुअली में प्लान नहीं थी एज स्टाइल्स के लिए। एज स्टाइल्स के लिए बिल्कुल सरप्राइज था। ये मैंने टैग टीम टॉक डाउन पे भी बोला कि एज स्टाइल्स ने जिस तरीके से रिएक्ट किया वो देख के मुझे लगा कि एज स्टाइल्स के लिए एक सरप्राइज ही था एंड अभी मेल्टजर ने कंफर्म किया है रेसलिंग ऑब्जर्वर में कि एक्चुअली में ये सरप्राइज था। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले एज स्टाइल्स को पहले से इस चीज को बता के नहीं रखे थे। वो चाहते थे कि एज स्टाइल्स का एक जेन्युइन रिएक्शन आए। तो जब अंडरटेकर की एंट्रेंस हुई, वो जब गॉन्ग हिट हुआ, तो एज स्टाइल्स के भी दिमाग में वही चीजें चल रही होंगी जो हमारे दिमाग में चल रही थी कि कहीं मुझे इसके अगेंस्ट रेसलमीनिया में कंपीट तो नहीं करना होगा। उसके बाद अंडरटेकर आते हैं एंड वो एज स्टाइल्स से कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा कि हमारे बीच की कहानी खत्म हो गई? तो एज स्टाइल्स के चेहरे पे जो सिकन थी वो एक्चुअली वही वाली थी जो हमारे चेहरे पे थी कि कहीं इनका मैच तो नहीं होने वाला है। तो एज स्टाइल्स को खुद नहीं पता था इस मोमेंट तक कि अभी अंडरटेकर आगे क्या करने वाले हैं एंड आखिर वो यहाँ पे क्या करने आए हैं। उसके बाद जब अंडरटेकर बोलते हैं कि तुम हॉल ऑफ फेम में एंटर करने वाले हो, तो जो चेहरे पे खुशी थी, वो जो स्माइल आई, वो प्राइसलेस थी भाई। उनके सामने फैमिली बैठी हुई है, क्या हो सकता है इससे बेटर। तो एज स्टाइल्स का जो रिएक्शन था बिल्कुल जेन्युइन था। उनको कोई आइडिया नहीं था कि वो हॉल ऑफ फेम के लिए अनाउंस किए जाएंगे एंड वो भी इसी साल के लिए। जॉन सीना को अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इंडक्ट नहीं किया है एंड जॉन सीना अब इस साल होने भी नहीं वाले। एज स्टाइल्स ही मोस्ट लाइकली हेडलाइन करेंगे इस साल के हॉल ऑफ फेम को। स्टेफनी मैकमैन भी होने वाली है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि स्टेफनी एज स्टाइल्स के सामने हेडलाइन करेंगे, वो गलती हो जाएगा। तो एज स्टाइल्स ही हेडलाइन करेंगे मोस्ट लाइकली एंड जो एज स्टाइल्स के चेहरे पे वो एक्सप्रेशंस थे, वो जो स्माइल थी, वो बिल्कुल जेन्युइन था भाई। कोई भी प्लान पहले से नहीं था। एज स्टाइल्स को भी हमारे साथ ही पता चला कि वो हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किए जाने वाले। तो बहुत ही अच्छी क्लास बिल्ड होते हुए दिख रही है इस साल की। स्टेफनी मैकमैन एंड अभी एज स्टाइल्स, इट फील्स गुड एक्चुअली, इट फील्स बिग। एज स्टाइल्स को इंडक्ट कौन करेगा, इसको लेके भी एक अपडेट है, मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग वैसे बताना कमेंट करके कि आप लोग किसको देखना चाहोगे एज स्टाइल्स को हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट करते हुए। आप क्या चाहते हो कि कौन आके एज स्टाइल्स को इंट्रोड्यूस करे हॉल ऑफ फेम सेरेमनी में। फिलहाल अपडेट का कहना है कि पॉसिबली जॉन सीना हो सकते हैं जो कि एज स्टाइल्स को इंडक्ट करे। कहा ऐसा जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले जॉन सीना को लाना चाहते हैं हॉल ऑफ फेम में एज स्टाइल्स को इंडक्ट करने के लिए। जॉन सीना भी रिटायर हुए, एज स्टाइल्स भी रिटायर हुए। दोनों भाई बहुत ही गजब के सुपरस्टार्स, लेजेंड्स हैं एंड साथ में केमिस्ट्री भी बहुत ही अच्छी इन दोनों की। अभी इनका मैच भी हुआ था क्राउन जूल में, तो बनता है सेंस, बिल्कुल बनता है। फिलहाल बॉडी स्लैम का कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ये चाहते हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ये करना चाहेंगे, लेकिन ऐसा कंफर्म नहीं है कि यही होने वाला है। हॉल ऑफ फेम रेसलमीनिया वीक पे होता है एंड अभी बहुत टाइम है, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले बहुत कुछ बदल सकते हैं इस बीच में। आप लोग बताना भाई आपके अकॉर्डिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई को किसको लाना चाहिए। क्या जॉन सीना से एज स्टाइल्स को इंडक्ट करवाना चाहिए? कहीं ऐसा हो जाए कि जॉन सीना आए, एज स्टाइल्स को इंडक्ट करें एंड एज स्टाइल्स बोल दे कि चलो तुम मुझे इंडक्ट करो, मैं तुम्हें अनाउंस करता हूँ कि तुम अगले साल हॉल ऑफ फेम में आओगे। क्या पता ऐसा भी हो जाए। तो फिलहाल ये कुछ कहानी है भाई। जॉन सीना हो सकता है कि एज स्टाइल्स को शायद हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट करेंगे। हम लोग बात कर लेंगे भाई बीस्ट इनकार्नेट लेसनर को लेके। लेसनर के लिए हेटरेड खत्म ही नहीं हो रही है। जब भी लेसनर अपीयर होते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रोग्रामिंग पे, जो एजेंडा है इनके अगेंस्ट हेट वाला, वो और भी ज्यादा बढ़ते हुए दिखता है। आज भी लेसनर अपीयर हुए मंडे नाइट रॉ में एंड लेसनर अपीयर होकर कहते हैं कि वो रेसलमीनिया में एक ओपन चैलेंज डिलीवर करने वाले हैं, तो जो चाहे आके उनसे कंपीट कर सकता है। एंड पता नहीं क्या हो जाता है भाई इंटरनेट को लेसनर को देखने के बाद, अचानक से लोग स्नैप कर जाते हैं। मतलब मैंने सुबह से सैकड़ों ट्वीट्स देख लिए जो कि लेसनर के अगेंस्ट है। लोगों का कहना है कि ये रिंग में क्या कर रहा है, इसको जेल में होना चाहिए, ये यहाँ पे क्यों है, ये बोरिंग आदमी क्या कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई को, ये घटिया सा रेसलर, ये घटिया सुपरस्टार जो कि थक जाता है, ये बुढ़ा यहाँ पे क्या कर रहा है। ऐसी बातें कर रहे लोग एंड ये बुढ़ा इसलिए लोग बोल रहे हैं बिकॉज कल या फिर परसों एक
एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई जहां पे देखा गया कि लेसनर रॉयल रंबल में एलिमिनेशन से पहले कोडी को कहते हैं कि हे कम एलिमिनेट मी, एंड वहां पे वो काफी थके हुए दिखते हैं। तो वो सब चीज देख के लोग यार बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं लेसनर की कि इसकी यहाँ पे नीड ही नहीं है। कहते हैं कि हो ही नहीं सकता कि कोई रियल इंसान है जो कि कह सकता है कि लेसनर की नीड है डब्ल्यूडब्ल्यूई को। मैं तो कहता हूँ बिल्कुल नीड है भाई। ये IWC वाले हैं, वही बाहर वाले US वाले, इनको बहुत शौक रहता है भाई लेजेंड्स को डिसरिस्पेक्ट करने का। मानता हूं मैं कि लेसनर का नाम आया लॉ सूट में, ये वो आया, लेकिन यार इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि लेसनर को अब तुम सीधा जेल में ही डाल दो। अभी तो इससे ज़्यादा खतरनाक तो एप्स्टीन फाइल्स आई। एप्स्टीन फाइल्स में तो किसका किसका नाम नहीं आया, उस पर तो इतना ज़्यादा आउटरेज नहीं, इतना जितना लेसनर पे आउटरेज हो जा रहा है उतना तो मुझे लगता है एप्स्टीन फाइल्स में जिनका जिनका नाम आया उस पर आउटरेज नहीं हो रहा है। फिलहाल ये हेटरेट बहुत स्टूपिड लगती है मेरे को। एंड अगस्त में लेसनर वापस आए थे भाई, इतना टाइम हो गया, अभी तक ये चीज़ चल रही है यार, बस करो यार। आप बताना भाई आपके क्या थॉट्स इस चीज़ के ऊपर। मुझे तो बहुत ही गलत लगती है चीज़। सुबह से मैं ऐसे सैकड़ों ट्वीट्स देख चुका हूँ डिसरिस्पेक्टफुल, कहते हैं कि लेसनर की नीड ही नहीं है डब्ल्यूडब्ल्यूई को। अरे तुमको पता है क्या कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को नीड है या फिर नहीं है? अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई को नहीं नीड होगी तो उनको शौक लग रखा है क्या कि वो लेसनर को लाते रहें, पैसा फेंकते रहें? उनको ज़्यादा समझ में आ रहा है ना भाई कि लेसनर की नीड है या फिर नहीं। नीड है तभी तो लेके आए। TKO वाले इतने बेवकूफ़ थोड़ी है, फालतू पैसा थोड़ी ना वो किसी पर लगाते हैं जो खुद पैसों के लिए इतना मक्खर है। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात कर लेते हैं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में जो कि रेसलमेनिया 43 को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ऑलरेडी रेसलमेनिया 43 के लिए आइडियाज पिच करने लगे हैं, जो कि बहुत ही अजीब लगता है सुन के, क्योंकि रेसलमेनिया 42 के लिए प्लान्स अभी तक फाइनलाइज नहीं हुए। एंड ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हम लोग सामने सामने देख सकते हैं कि मेनिया के लिए कैसे प्लान्स बन रहे हैं, कैसे बदल रहे हैं, कैसे चेंज हो रहे हैं। तुम देखोगे तो कितने सारे सुपरस्टार सामने सामने इंजर्ड हो गए। लेसनर के लिए कोई प्लान नहीं है तो ओपन चैलेंज बोल दिया इन्होंने। फिन बैलर के साथ अलग ही चल रहा है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले कितना कंफ्यूज है मेनिया 42 के बिल्ड को लेकर, वो हमें सामने देखने को मिल रहा है इनके प्रोग्रामिंग पे ही। तो इसका तो फाइनलाइज इन्होंने अभी कुछ किया नहीं है, लेकिन रेसलमेनिया 43 के लिए पिचेस ऑलरेडी इन्होंने चालू कर दिए। पॉल हेमन ने रिवील किया कि वो आइडिया पिच करने लगे हैं रेसलमेनिया 43 के लिए ऑलरेडी। एंड ये लोग अगले साल के मेनिया को बहुत क्रेजी, बहुत वाइल्ड बनाना चाहते हैं, इसलिए अगले मेनिया के लिए इन्होंने ऑलरेडी पिचेस देना चालू कर दिए हैं। मुझे मालूम है कि पॉल हेमन ने क्या पिच किया होगा, वी ऑल नो आई गेस रॉक एंड रोमन का मैच यही होने वाला है मोस्ट लाइकली। इसको लेकर एक अपडेट भी है जो कि मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए तो फिलहाल इतना काफी है, लेकिन मेन अपडेट यह है कि रेसलमेनिया 43 के लिए आइडियाज पिच किए जा रहे हैं। अगले साल सऊदी से मेनिया, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ बहुत मेजर मैचेस होंगे। बाकी तो वी विल हैव टू सी कि सऊदी वाले खुद कितना अपनी तरफ से अटेम्प्ट डालते हैं। इस वाले वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा भाई, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।